हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को फ्यूचर टेंस के दूसरा पार्ट्स फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव और उसे निगेटिव बनाने के पैटर्न के बारे में पढ़ना है कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को फर्स्ट इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, सेकेंड इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे और उसे निगेटिव कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब केवल यहाँ पर इसके सेंटेंस को बनाने के पैटर्न के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट इंट्रोगेटिव। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे होंगे या क्या तुम क्रिकेट खेल रहा होगा। यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब हो गया और यू सब्जेक्ट हो गया और वी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है जो बी यहाँ पर लगा हुआ है सब्जेक्ट के बाद, और प्लेइंग हो गया वर्ब का चौथा रूप, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल है विल सी बी डांसिंग इन द रूम, विल सी बी डांसिंग इन द रूम, क्या वह कमरा में नाच रही होगी। इसका मीनिंग हुआ क्या वह कमरा में नाच रही होगी। यहाँ पर विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, सी हो गया सब्जेक्ट और वी हेल्पिंग वर्ब ही है जो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। डांसिंग हो गया वर्ब का चौथा रूप और यहाँ पर इन हो गया प्रीपोजिशन और रूम हो गया वर्ब ऑब्जेक्ट और डांसिंग हो गया वर्ब का चौथा रूप और रूम हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसे निगेटिव बनाने का पैटर्न, सभी पैटर्न सेम ही रहेगा। फर्स्ट इंट्रोगेटिव के पैटर्न में ही यदि हेल्पिंग वर्ब शैल या विल के बाद और सब्जेक्ट के पहले नॉट ऐड कर देते हैं तो यह पैटर्न फर्स्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव पैटर्न हो जाता है। जैसे विल नॉट दे बी राइटिंग ए लेटर, क्या वे लोग एक पत्र नहीं लिख रहे होंगे। इसका मीनिंग होगा क्या वे लोग एक पत्र नहीं लिख रहे होंगे। यहाँ पर फर्स्ट इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में यदि विल के बाद में, यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद में और सब्जेक्ट के पहले नॉट ऐड कर दिए तो यह सब्जेक्ट हो गया, यह सब्जेक्ट नहीं, यह सेंटेंस हो गया फर्स्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसे सेकेंड इंट्रोगेटिव बनाने का पैटर्न, यानी फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को सेकेंड इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इसका पैटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड इंट्रोगेटिव। यहाँ WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ फर्स्ट इंट्रोगेटिव के पैटर्न में ही यदि WH वर्ड, जिसका मीनिंग हम लोग को पहले से पता है, WH वर्ड ऐड कर देंगे, यानी फर्स्ट इंट्रोगेटिव के पैटर्न में WH वर्ड पहले ऐड कर देंगे तो यह पैटर्न हो जाएगा सेकेंड इंट्रोगेटिव का पैटर्न। जैसे हाउ विल सी बी डांसिंग हेयर, वह यहाँ कैसे नाच रही होगी। यहाँ पर फर्स्ट इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में यदि हाउ ऐड कर दिया गया है, यहाँ पर हाउ ऐड कर दिया गया है WH वर्ड, तो यह सेंटेंस हो गया है सेकेंड इंट्रोगेटिव का। यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस होगा फर्स्ट इंट्रोगेटिव का और इसका मीनिंग होगा क्या वह यहाँ नाच रही होगी, और यदि इसमें WH वर्ड हाउ ऐड कर दिए तो यह सेंटेंस हो गया सेकेंड इंट्रोगेटिव का। यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग हो जाएगा वह यहाँ कैसे नाच रही होगी।
अब व्हेन शैल वी बी गोइंग टू पटना, हम लोग पटना कब जा रहे होंगे। इसका मीनिंग होगा हम लोग पटना कब जा रहे होंगे। यहाँ पर भी फर्स्ट इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में व्हेन ऐड कर दिए हैं तो यह सेंटेंस हो गया है सेकेंड इंट्रोगेटिव का। यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस फर्स्ट इंट्रोगेटिव का हुआ। क्या हम लोग, इसका मीनिंग होगा क्या हम लोग पटना जा रहे होंगे। और यदि इसमें WH वर्ड व्हेन ऐड कर दिए, व्हेन लगा दिए, तो यह सेंटेंस हो गया सेकेंड इंट्रोगेटिव का। या यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेंटेंस हो गया सेकेंड इंट्रोगेटिव का। और इसका मीनिंग हो जाएगा हम लोग पटना कब जा रहे होंगे। इसका मीनिंग होगा हम लोग पटना कब जा रहे होंगे। अब इस पैटर्न को निगेटिव बनाने का पैटर्न, यानी सेकेंड इंट्रोगेटिव को निगेटिव बनाने का पैटर्न। तो सभी पैटर्न सेम ही रहेगा। जिस तरह से यहाँ पर सभी पैटर्न सेम था और हेल्पिंग वर्ब के बाद और सब्जेक्ट के पहले नॉट ऐड कर दिए हैं तो निगेटिव पैटर्न हो गया है फर्स्ट इंट्रोगेटिव का। उसी तरह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद और सब्जेक्ट के पहले नॉट ऐड कर देंगे तो यह पैटर्न सेकेंड इंट्रोगेटिव का निगेटिव पैटर्न हो जाएगा। सभी पैटर्न सेम ही रहेगा, ओनली यही चेंज होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट ऐड होगा। बाकी सब सेम पैटर्न रहेगा, बाकी सभी सेम ही पैटर्न रहेगा। जैसे व्हाई विल नॉट ही बी रीडिंग इन दिस क्लासरूम, वह इस क्लासरूम में क्यों नहीं पढ़ रहा है। इसका मीनिंग हो गया वह इस क्लासरूम में क्यों नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पर सेकेंड इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में विल के यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और सब्जेक्ट ही के पहले नॉट ऐड कर दिए तो यह सेंटेंस हो गया सेकेंड इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस हो गया। उसी तरह से यहाँ पर व्हाई विल नॉट शी बी डांसिंग हेयर, वह यहाँ क्यों नहीं नाच रही होगी। इसका मीनिंग होगा वह यहाँ क्यों नहीं नाच रही होगी। सेकेंड इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में यहाँ पर भी यानी हेल्पिंग वर्ब विल के बाद और सब्जेक्ट के पहले नॉट ऐड कर देंगे तो यह सेंटेंस हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। थैंक यू।